ओके बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक वर्ड आता है हमारा इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। और स्ट्रेस हम निकाल चुके हैं। स्ट्रेस हमारा कितना हो गया, ml -1 t -2। और स्ट्रेन्स क्या होता है हमारा, डायमेंशन लेस होता है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये फाइनली उतना ही रह जाएगा, ml -1 t -2। ओके, ऑब्वियसली यहाँ पे जो भी हम फॉर्मूला लिख रहे हैं इन सब का डिटेल्स हमको पढ़ना है आगे। यहाँ फॉर्मूला लिखने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है कि हम डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकें। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब एक वर्ड आता है हमारा सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, सरफेस टेंशन इज इक्वल टू होता है हमारा फोर्स अपॉन लेंथ। और फोर्स का हम लोग फॉर्मूला निकाल चुके हैं, वो है हमारा क्या, ml t -2। और लेंथ का क्या होता है, l। इसका मतलब ये हो जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला इसका m1 l0 t -2। राइट, चलिए नोट कीजिए। मैंने पहले भी कहा था, जब भी आप पढ़ने आए कलम कॉपी साथ में रखें और जो भी पढ़ाया जा रहा है उसका एक नोट्स तैयार करें। ठीक है, और या तो आप नोट कर ले अभी, और नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, दोनों साथ साथ करते चले। ओके फाइन, अब हम इसको मिटा देते हैं। एक वर्ड आता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी यानी एटा से इसको हम डिनोट करते हैं बच्चों। राइट, अभी आपके लिए नया वर्ड होगा जो 11th में है। F इज इक्वल टू, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, F इज इक्वल टू एटा A dV बाई dx। ये सारा फॉर्मूला हम जब यूनिट निकाल रहे थे बच्चों, उस वक्त हम लोगों ने देखा था। दोबारा से एक तरह से फॉर्मूला आपका रिपीट हो रहा है, और आप इसको चाहे तो जहन में मेमोराइज कर करके रख सकते हैं, इसलिए कि आगे इन सब का डिटेल्स हम लोग पढ़ेंगे। राइट, तो अब आप देखिए, F जो है, F स्टैंड फॉर द फोर्स, A stands for the area, this is for the velocity, this is for the distance। राइट, यानी एटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F इंटू dx और A इंटू डी। और आपको मालूम है फोर्स क्या होता है हमारा, ml t -2। और डिस्टेंस के लिए क्या होता है, l। एरिया क्या होता है, l स्क्वायर। और ये होता है हमारा वेलोसिटी के लिए lt -1। फाइनली बच्चों, अगर आप देखें तो आप चाहें तो ये इस तरह से लिख सकते हैं, इसको क्या हो जाएगा हमारा, एक इसको कैंसिल कर दें ताकि थोड़ा और इजी हो जाएगा आपके लिए। यानी m1 बचा, ये इसमें पावर क्या है हमारा 1 है, तो 1 - 2 क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। और इसमें क्या है, -1 है, ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, यानी -2 + 1 क्या हो जाएगा, -1। तो ये हमारा आ गया डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर व्हाट, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। चलिए नोट कीजिए। एक वर्ड आता है हमारा लैटेंट हीट। क्या आता है हमारा, लैटेंट हीट, यानी इसको हम L से रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं। लैटेंट हीट इज इक्वल, यानी Q इज इक्वल टू जो होता है हमारा M इंटू L के। यानी Q जो है ये हीट एनर्जी के लिए इस्तेमाल होता है, किस चीज के लिए, हीट एनर्जी के लिए। और
m जो है हमारा ये मास ऑफ द सब्सटेंस के लिए यूज होता है, l हमारा जो है वो क्या है, लैटेंट हीट है बच्चों। ठीक है, यानी L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, Q बाई M। और आप जानते हैं हीट एनर्जी का जो डायमेंशन होता है वो क्या होता है हमारा, ml स्क्वायर t माइनस 2, और मास के लिए हमारा क्या है, m। यानी फाइनली इसका जो डायमेंशन हुआ वो कितना हो जाएगा, l स्क्वायर t माइनस 2। यानी इसको आप ऐसे लिखेंगे m नॉट l स्क्वायर t माइनस 2। ओके बच्चों, नोट कीजिए इसको। ओके बच्चों, हम नेक्स्ट लेने जा रहे हैं स्पेसिफिक हीट के बारे में। स्पेसिफिक हीट, इसको हम लोग रिप्रेजेंट स्मॉल c से करते हैं बच्चों। यानी इसके लिए जो फॉर्मूला यूज होता है Q इज इक्वल टू सी एम डेल्टा टी। यानी ये Q जो है आपका हीट एनर्जी के लिए है, M मास हो गया, डेल्टा टी यानी टेम्परेचर हो गया। यानी C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, Q बाई M इंटू डेल्टा टी, राइट। यानी ये हो जाएगा ml स्क्वायर t माइनस 2, और मास के लिए आपको मालूम है क्या होता है हमारा m, और टेम्परेचर को हम लोग k से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी ये हो जाएगा हमारा m नॉट L2 t माइनस 2 k माइनस 1। ओके बच्चों, चलिए नोट कर लीजिए इसको। ओके, एक वर्ड आता है हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसको हम कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। मैंने बार बार कहा है, फॉर्मूला अगर आपको मालूम है तो आप आसानी से किसी भी डायमेंशन को हम निकाल सकते हैं। यानी इसके लिए फॉर्मूला जो होता है वो PV इज इक्वल टू nRT, यानी n तो कांस्टेंट ही है, इसलिए हम PV इज इक्वल टू RT लिख लेते हैं, है ना। यहां पे R जो है वो किस चीज के लिए, प्रेशर के लिए है। प्रेशर, V आपका वॉल्यूम के लिए है, T आपका टेम्परेचर के लिए, टेम्परेचर, राइट। T आपका क्या है, टेम्परेचर के लिए। तो प्रेशर R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, PV अपॉन T। ठीक है बच्चों, R इज इक्वल टू PV अपॉन T। नाउ दिस इज इक्वल टू, प्रेशर का हम लोग निकाल चुके हैं, वो क्या था हमारा ml माइनस 1 T माइनस 2, वॉल्यूम का क्या होता है LQ, और टेम्परेचर का क्या होता है K। फाइनली इसको हम जो है सॉल्व करके क्या लिखेंगे, m हो गया ये, m पे पावर 1 स्क्वायर ब्रैकेट में लेंगे, और L माइनस 1 और ये L3 है, तो ये कितना हो जाएगा, L2 हो जाएगा, और ये कितना हो गया T माइनस 2, और ये बचा हमारा K माइनस 1। ठीक है, चलिए नोट कीजिए इसको। ओके बच्चों, नेक्स्ट हम लेने जा रहे हैं बच्चों बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के बारे में। हम लोग देखते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। यहां बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को भी हम K से रिप्रेजेंट करते हैं। किस चीज से, K से, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। इसके लिए जो फार्मूला हम लोग यूज करते हैं वो होता है क्या, E इज इक्वल टू 3/2 K इंटू T। स्टिल K हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के लिए, T हमारा टेम्परेचर के लिए है। अब आप ये देखिए, यानी ये तो डायमेंशनलेस ही होगा, है ना। इसका जब आप डायमेंशन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ml स्क्वायर T माइनस 2, और K हमको निकालना ही है, और टेम्परेचर का
क्या होता है, के होता है। अगर यहाँ पे के लिखेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए हम थीटा लिख दे रहे हैं। यानी नाउ दिस इंप्लाइज के इज इक्वल टू ml स्क्वायर t माइनस 2 अपॉन थीटा। नाउ दिस इंप्लाइज द k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, ml m1 l स्क्वायर t माइनस 2 k थीटा माइनस 1. This is the dimension for what? The Boltzmann constant. ओके बच्चों, नोट कीजिए। ओके, नोट कर दिए होंगे। अब हम नेक्स्ट लेने जा रहे हैं थर्मल कंडक्टिविटी। किस चीज को लेने जा रहे हैं बच्चों, थर्मल कंडक्टिविटी। बार बार मैं रिपीट कर दे रहा हूं कि यहाँ पे जो भी हम फॉर्मूला लिख रहे हैं उसका हमारा पर्पस सिर्फ इतना है कि हम डायमेंशन निकाल सके। इस पूरे का डिटेल्स हम लोग आगे जब कोर्स जैसे जैसे बढ़ेगा उसमें पढ़ते जाएंगे। ओके, थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी यानी के से हम रिप्रेजेंट करते हैं। यानी इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट विच डिपेंड्स ऑन एरिया एंड टेम्परेचर डिफरेंस एंड डिस्टेंस। यहां पे ये क्या है हमारा, हीट के लिए, हीट एनर्जी, और ये टी क्या है हमारा, टाइम के लिए है, और ए स्टैंड फॉर द एरिया और ये हो गया टेम्परेचर के लिए, और ये हो गया डिस्टेंस के लिए। अब आप यहां से आसानी से निकाल सकते हैं बच्चों। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, ml स्क्वायर t माइनस 2, और ये टाइम के लिए क्या हो गया हमारा, t हो गया। ये k निकालना ही है। एरिया के लिए क्या होता है, l स्क्वायर होता है, और टेम्परेचर के लिए क्या हो गया, फिर हम k ना लिख करके यहाँ पे हम थीटा लिख देते हैं, और ये हो गया हमारा l। तो देखिए बच्चों, ये एक कैंसिल कर देते ताकि थोड़ा सा आसानी हो जाएगा। यानी k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, ml स्क्वायर t माइनस 2 डिवाइडेड बाई t, l और थीटा। ओके, यानी दिस इज इक्वल टू, इसका डायमेंशन कितना हो जाएगा, m है तो m रहेगा ही, m1 l, एक l 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ml1 है ना, और ये हो जाएगा हमारा t माइनस 3, और ये ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा हमारा, थीटा माइनस 1। ओके बच्चों, चलिए नोट कीजिए इसको। ओके फाइन, नोट कर लिया होगा आपने। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। एक वर्ड था हमारा स्टीफेंस कांस्टेंट। क्या होता है हमारा, स्टीफेंस कांस्टेंट। इसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी इसके लिए जो फॉर्मूला लेते हैं, हम लेते हैं क्या, E इज इक्वल टू सिग्मा T टू द पावर 4। यहाँ E इज नॉट स्टैंड फॉर द एनर्जी बच्चों। यहाँ पे जो E है वो है हमारा एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ये है, और ये T स्टैंड फॉर द व्हाट, द टेम्परेचर। T किस चीज के लिए है, टेम्परेचर के, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, ml स्क्वायर t माइनस 2, एरिया के लिए क्या हो गया, l स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, t टाइम के लिए, और ये निकालना ही है, और ये क्या हो जाएगा, k टू द पावर 4। अब आप देखिए सिग्मा ml स्क्वायर t माइनस 2 डिवाइडेड बाई l स्क्वायर t और k टू द पावर 4 विच इज इक्वल टू, आइए हम फाइनल डायमेंशन लिख देंगे। ओके बच्चों, यानी ये कितना हो जाएगा, m1, और ये 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, l नॉट, ये 1 माइनस, ये कितना हो जाएगा, t माइनस 3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, k माइनस 4 हो जाएगा।
तो दिस इज द डायमेंशन ऑफ द स्टीफेंस कांस्टेंट। ओके, नोट कीजिए। ओके बच्चों, होप यू नोटेड। आइए आगे हम देखते हैं। आगे हम लोग, गाड़ी हमारी आगे बढ़ती जा रही है। आगे हम आकर के देखते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट के बारे में। एक कांस्टेंट आता है हमारा जिसको बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसको स्मॉल h से हम रिप्रेजेंट करते हैं। यानी E इज इक्वल टू क्या होता है, hc बाई लेमडा। E इज इक्वल टू होता है हमारा hc बाई लेमडा। और E स्टैंड फॉर द व्हाट, एनर्जी। यानी E H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E लेमडा बाई C। यानी ml स्क्वायर t माइनस 2 वेवलेंथ यानी L हो गया, C यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट के लिए, यानी वेलोसिटी के लिए, तो ये कितना हो जाएगा LT माइनस 1। नाउ दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा क्या हमारा M1 और 2 माइनस 1, ये सॉरी L कैंसिल कर दीजिए यहाँ से, तो L2 हो गया। और ये पहले से क्या है -2 है, ये +1 हो जाएगा तो कितना बचेगा हमारा -1। ये हमारा आ गया प्लैंक्स कांस्टेंट का। नोट कीजिए। ओके बच्चों, होप यू नोटेड। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यानी इस तरह से जितने भी फॉर्मूलाज आप आते जाएंगे, फार्मूला मालूम होगा तो आप आसानी से निकाल सकते हैं डायमेंशन किसी का भी, राइट। जैसे अगर हम पूछे आपसे कि चार्ज का डायमेंशन बताइए, तो Q इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, आई टी होता है। क्या होता है, I इंटू टी। और I के लिए क्या हो गया, एम्पियर यानी A, और T के लिए यानी, है ना, टाइम के लिए क्या, टेम्परेचर T। यानी इसको आप ऐसे लिख सकते हैं m0 L0, है ना, T A, इस तरह से। ओके, अगर फिर आपसे पूछा जाए कि पोटेंशियल डिफरेंस का बताइए, पोटेंशियल डिफरेंस का क्या होगा। पोटेंशियल डिफरेंस को हम V से रिप्रेजेंट करते हैं। आप जानते हैं पोटेंशियल V इज इक्वल टू होता है W बाई क्यू के। V इज इक्वल टू W बाई क्यू। और वर्क का आपको मालूम है डायमेंशन क्या है, ml स्क्वायर t माइनस 2, और चार्ज का भी आपने निकाला है AT, यानी कितना हो जाएगा ml स्क्वायर t माइनस 2, सॉरी t माइनस, ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, t माइनस 3 a माइनस 1। इस तरह से पोटेंशियल डिफरेंस का आ जाएगा। ओके, नोट कीजिए। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस तरह से एक आध और प्रैक्टिस कर लेते हैं। एक वर्ड आता है एप्सिलॉन नॉट, है ना, यानी इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। अब क्या लेने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। यानी एप्सिलॉन नॉट से हम डिपेंड करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट का क्या हो जाएगा, सबसे पहले आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स F इज इक्वल टू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ये चीज होता है। यानी अगर यहां से देखा जाए तो हमको निकालना क्या है, एप्सिलॉन नॉट निकालना है। अब देखिए डायमेंशन अगर हम लिखना चाहें तो ये हो जाएगा ml t माइनस 2 1 बाई, क्योंकि ये तो 4 पाई है, डायमेंशनलेस ही हो गया, 1 बाई एप्सिलॉन नॉट, चूंकि निकालना ही है। चार्ज का क्या होता है a इंटू टी, इसका भी क्या हो गया a इंटू टी, डिस्टेंस का क्या हो गया L स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट का निकल जाएगा। एप्सिलॉन नॉट कैसे निकलेगा हमारा, यानी एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, डायरेक्टली हम चूंकि एप्सिलॉन नॉट निकाल रहे हैं, है ना, तो ये हो जाएगा क्या हमारा
ए स्क्वायर टी स्क्वायर, इसको ऊपर ले आएंगे, इसको नीचे ले जाएंगे, ए स्क्वायर टी स्क्वायर बाई ये क्या हो जाएगा एम एल टी माइनस टू, पहले से एल स्क्वायर यहाँ पे है ही। तो बच्चों ये हो जाएगा हमारा। अब देखिए ये ऊपर ले जाएंगे, एक बार और इसको आगे सॉल्व कर देते हैं, फिर आगे ले जाएंगे। ए स्क्वायर टी स्क्वायर बाई एम, ये हो जाएगा एल क्यू टी माइनस टू। ठीक है बच्चों, यानी इसको जब आप ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पहले m को लिखेंगे m माइनस वन, फिर l को लिखते हैं l माइनस थ्री, फिर t को लिखेंगे, ये माइनस टू है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा प्लस टू हो जाएगा, यानी t टू द पावर फोर, और पहले से हमारा a स्क्वायर है ही, a स्क्वायर पहले से है ही। ये हमारा हो गया डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। चलिए नोट कीजिए। तो बच्चों मैंने बहुत सारे डायमेंशंस को लिया, प्रैक्टिस कराया। मैंने ये बताया कि अगर फॉर्मूला मालूम है तो डायमेंशन निकालना चुटकी का काम है, बहुत ही आसान है, इसमें कुछ है नहीं, राइट। तो इसलिए अब हम इसको यहीं पे रोकते हैं। आगे हम लोग देखने जा रहे हैं एप्लीकेशन, यानी एप्लीकेशन हम कैसे इसका करेंगे। यानी पहला हम एप्लीकेशन लेने जा रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। टाइप वन लेने जा रहे हैं। पहला टाइप क्या है हमारा, फर्स्ट टाइप हम ले रहे हैं कन्वर्जन ऑफ यूनिट, कन्वर्जन ऑफ यूनिट, यानी यूनिट को कैसे हम कन्वर्ट करेंगे एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में। देखिए जनरली बहुत कॉमन चीज है, आप क्या लेते हैं n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2, यानी n क्या न्यूमेरिकल वैल्यू है, u1 u2 इज द व्हाट डिफरेंट यूनिट, है ना। डिफरेंट क्या है हमारा, सॉरी नॉट द डिफरेंट यूनिट, डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट, राइट। तो इस पे बेस्ड है हमारा। तो एक तो जो ट्रेडिशनल तरीका है उसको हम लेकर के चलेंगे, और एक हम अपना अंदाज से फट से हम शॉर्टकट में निकाल लेंगे। तो दोनों ही मेथड्स को हम लोग लेकर के चल रहे हैं। चलिए पहला हम देखते हैं। ओके बच्चों, तो हम पहला क्वेश्चन लेने जा रहे हैं, है ना। पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं, है ना। 1 न्यूटन is 1 न्यूटन इज इक्वल टू डाइन, या ये कह सकते हैं कन्वर्ट 1 न्यूटन इंटू डाइन, है ना। तो आपसे क्या कहा जा रहा है कि न्यूटन इज इक्वल टू कितना डाइन के होगा, यानी कि आपको न्यूटन को डाइन में चेंज करना है। यानी न्यूटन क्या है हमारा MKS यूनिट है, और डाइन क्या हो गया हमारा, डाइन CGS यूनिट, राइट। तो आप डायमेंशन जानते हैं क्या होता है हमारा, यानी न्यूटन का 1 न्यूटन का डायमेंशन क्या होता है हमारा, M1 L1 T माइनस टू, है ना। ये दोनों ये मालूम है आपको। आपको फाइंड करना है क्या, यानी डाइन में क्या होगा। तो आप जानते हैं कि फॉर्मूला जो होता है हमारा N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2 पे। आपका N1 कितना है 1, यानी 1 M1 L1 T1 माइनस 2, दैट इज इक्वल टू N2 M2 L2 T2 minus 2. Now this implies N2 is equal to
m1 l1 t माइनस 2 डिवाइडेड बाई m2 l2 t2 माइनस 2। इसको हम अलग अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, m1 बाई m2, इस पे क्या है, डायमेंशन इसका 1 है। l1 बाई l2, इसका भी डायमेंशन क्या है, 1 है। और t1 बाई t2, इसका भी डायमेंशन, इसका डायमेंशन कितना है, -2 है बच्चों, राइट। अब करना क्या है, यानी चूंकि चेंज m2 में करना है m1 को, यानी अगर आप देखें इसको आप कैसे लिखेंगे, मास यानी क्या होता है, केजी होता है, और ये इसका क्या होता है, ग्राम होता है 1। और इसका क्या होता है, हमारा लेंथ मीटर में होता है, और इसका क्या होता है हमारा सेंटीमीटर 1। और इसका भी सेकंड और इसका भी सेकंड में ही होता है, इसमें कोई फर्क हमारा नहीं पड़ेगा। ओके, तो आप देखिए ये कितना हो जाएगा, 10⁻³ ग्राम बाई ग्राम, डायमेंशन 1 है। 10⁻² सेंटीमीटर बाई सेंटीमीटर, और ये 1 - 2। अब देखिए ग्राम ग्राम ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी फाइनली ये हमारा कितना आ जाएगा, 10⁻what, कितना बचा, 10⁵ यानी 1 न्यूटन इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, 10⁵ डाइन के। नोट कीजिए, ओके बच्चों, है ना। अब इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, अगर हमको सिंपली निकालना है, ये तो एक ट्रेडिशनल तरीका हो गया, सिंपली निकालना तो सिंपली निकाल देंगे, क्या करना है, 1 न्यूटन को डाइन में चेंज करना है, 1 न्यूटन को क्या करना है, डाइन में चेंज करना है, यानी 1 न्यूटन इज इक्वल टू, यानी केजी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। 1 केजी कितना होता है, 10⁻³ ग्राम। 1 मीटर कितना हो जाएगा हमारा, 10⁻² सेंटीमीटर सेकेंड स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा, 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या हो गया हमारा, डाइन हो गया, सीजीएस यूनिट 5 डाइन। बस सिंपली चेंज कर देंगे। ओके, नोट कर लीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 जूल इनटू अर्ग, 1 जूल इनटू अर्ग। अगर यहाँ पे ऑप्शन में हमारा दिया हुआ है 10⁻7, 10⁻5, 10⁻4, 10⁻3, है ना, क्या होगा, तो अभी हम लोग सीखा है, निकाल लेंगे हम लोग। 1 जूल, 1 जूल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही होता है हमारा, है ना। तो किलोग्राम यानी कितना हो जाएगा, 10⁻³ ग्राम मीटर, क्योंकि इस पे स्क्वायर है, तो ये क्या होता है 10⁻² सेंटीमीटर द होल स्क्वायर, s-2 क्या हो जाएगा 10⁻³ इंटू 10⁻4 सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 10⁻7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा 10⁻7, ये ऑप्शन हो जाएगा। सो सिंपल, राइट, नोट कीजिए।